सो फर्स्ट थिंग इज कि व्हेन एनी ब्रांड इज स्टार्टिंग, हमारे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए, हमें पैसा खर्चा करना है जिससे हमारी सेल बढ़ने वाली है। तो हम रियली फोकस करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, बिकॉज हमारे पास मेजर करना है यार कि अगर मैंने 100 रुपये खर्चा किया तो मेरे पास 200 रुपये का सेल हुआ कि नहीं हुआ, और अगर मैं लॉस में कर रहा हूँ तो मैं और पैसा खर्चा नहीं कर पाऊंगा। द आइडियल विश लिस्ट इज आई शुड कीप ऑन स्पेंडिंग एज मच मनी एज लॉन्ग एज इट इज प्रॉफिटेबल फॉर मी टू अक्वायर द न्यू कस्टमर। आप नोटिस करोगे कि आप जितना ज़्यादा पैसा खर्चा करते जाओगे, every incremental customer that you end up acquiring is more and more expensive to acquire. Yeah. So you will hit a ceiling there. Yeah. So as brands, you want to maximize customer without maximizing loss, right? Or in some sense, profitably acquire the customer. That is more. So in the performance marketing, we will hit that ceiling. But इसमें एक बड़ा fundamental problem है कि once we, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हर मार्केटिंग स्पेंड को हम उसी में मेजर करें, परफॉर्मेंस होने वाला है। बिकॉज बहुत सारी मार्केटिंग ना इज टू बिल्ड अवेयरनेस। मतलब कि क्या है कि टुडे आई एम इन, लाइक आई एम नॉट इन द मार्केट टू बाय कॉफी, बट आई एम इन 3 months later when my coffee is finishing, then I will remember, yeah, my coffee is finished, I want to now buy a new, which coffee brand should I acquire. Performance is यार कि आई एम लुकिंग टू बाय कॉफी, मुझे ऐड दिखा दो जो सही है, मुझे लगता है चलो इसको बैठ कर खरीद लेते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्रांडिंग। हम इतने ऑब्सेस हो जाते हैं पूरी चीज़ मेजर करने के लिए कि मेनी टाइम्स हम ब्रांडिंग में फोकस ही नहीं कर पाते, बजट भी नहीं है, एंड हमें लगता है यार कि रिजल्ट भी क्या आ रहा है, ठीक है। तो बट व्हाट द रिकमेंडेशन ऑलवेज इज कि अगर परफॉर्मेंस क्या होता है ना, एक वेरी एग्जांपल इज कि परफॉर्मेंस तो जो बंदा खरीद रहा है उसी को अपने बारे में बता रहे हैं, बिकॉज वो सबसे सस्ता है उसको कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन आफ्टर यू हिट अ सीलिंग देयर, देन नेक्स्ट गोल इज जो बंदा खरीद सकता है उसको अपने बारे में याद कराना है कि नेक्स्ट टाइम जब वो खरीदने वाला है देन ही विल रिमेंबर मी, व्हिच इज बेसिकली कॉल्ड ब्रांडिंग। So we still need to spend some money in branding on the right audience, which will then, when he's looking to buy, he will consider us. If we do not see that, that becomes short-sighted. But that is again once we hit some scale. Yeah. Beyond, before that, all is performance. शरद, आपके पास इतना सारा डेटा है और आप इतने टाइम से काम कर रहे हो. If you start a product business, Yes. what product business will you start? Interesting question. You know, in all honesty, while हमारे पास ना data है, I really believe in like core skills. Okay. Which basically means that ki core skills is ki marketing is a core skill set, building product is a core skill set, messaging creative is a core skill set, right? And while you have this data, it becomes very intuitive to say, oh, what if I build the right product? I can easily connect into my engine and do this. Building the right product is actually talking to the right customer, understanding the pain point, and then solving that. Marketing is once you have figured the right product and the pain point, then reaching the right customer in a more efficient fashion. That's in the business I am. So while I can say, oh, I have this data and any product I can do will solve that problem, is not accurate. Okay? So I agree, but कुछ तो आया होगा दिमाग में यार, ये वाला स्पेस खाली है या फिर यहाँ पे कर सकते हैं. So the way to think about products, and if you were to even decide which new product to do, is हम क्या नोटिस करें कि हर कैटेगरी प्रीमियमाइज हो रही है, बिकॉज इंडिया में इनकम बढ़ रही है, एफluence बढ़ रही है, सो एवरी कंज्यूमर वांट्स चॉइसेस. एंड अर्लियर जो हम ब्रिटानिया का या पार्ले जी का वो बिस्किट खाते थे, नाउ समवन वांट्स टू अपग्रेड देयर टेस्टिंग एक्सपीरियंस. सो इन एवरी कैटेगरी देयर विल बी प्रीमियमाइजेशन. व्हेन आई से प्रीमियमाइजेशन, मतलब differentiation in terms of variety and choice. So any product which I will pick, because I will know my TG of customer is the one who is willing to pay a premium for this type of product purchase, which category has not been disrupted, or where the incumbents are playing a value game, not a premium game. So what I mean by that is कि अब हर category देखोगे, अगर VIP bags हैं, which is basically a mass luggage brand, a Mocobara came with better messaging and more premium pricing. Correct. ठीक है. Nescafe is obviously a universal accepted coffee brand. A Sleepy Owl, a Third Wave, they have all come with premium pricing for doing that. So what is that one category which we feel, and that category does not need to be large, because India is so large that you will automatically make money in any category. It needs to be differentiated, and there's an area to improve. बताओ ना वो category बताओ. So what I feel is there's this intersection of health and premiumization. So if you notice now, we are so, as many, I mean, I'm a vegetarian, so we are all conscious about, let's say, protein intake. So we feel yaar ki hum protein, we are undernourished, or a lot of our regular supplements might not equal the amount of protein we have. And what I notice is we are now as consumers, as a trend, so again the trend is यार हम हर चीज में देखने लगे यार कि इसमें कितना प्रोटीन कंटेंट है, ठीक है, चाहे हम दही खाएं तो उसमें कितना प्रोटीन है, देखने लगे. तो but if there was a product which I feel, which is, I think some I noticed, which I felt was innovative, was the fact that कि आजकल ना कि you can mix protein in your आटा,
और जो आप बिकॉज सी कस्टमर्स डोंट चेंज बिहेवियर दैट इजीली. अगर हम रोटी दाल सब्जी खाते हैं तो हमें रोटी दाल सब्जी खाना, चाहे उसमें कार्ब्स हो या कुछ भी हो, राइट? बिकॉज हम उसको ग्रो कर गए. अगर हमें 5 दिन हम घर का खाना नहीं खाएंगे ना, तो ऐसे बाहर कहीं जाना घर का खाना खाना है. तो आई फील वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स इज बेसिकली वेयर you could mix protein as a supplement in your existing development of a roti or in your food. This is as a powder which then makes your behavior of consuming roti dal chawal does not change, but you are able to meet your supplements. I tried whole truth का जो plain way आता है ना, अच्छा, उसको आटा it tastes very bad. yeah. So I'm sure. आटा का texture ही बदल जा रहा है. Yeah, so way तो नहीं होगा, but I would think there would be a you have protein, Yes. right? आजकल if you have It is soy. super you will be like a बिल्कुल super you would think कि अरे वेफर तो खाना ही है, शौक है, चलो उसमें प्रोटीन डाल देते हैं. And I'm willing to charge people pay higher, and it's really scaled well. Yeah. Obviously, people Ranveer Kapoor and everyone, but that was an insight. Yeah. Insight. So every product which we want to evaluate, we want to write. कुछ भी चीज उठा लो और उसको प्रीमियम बना लो, मैक्सिमम. Because the idea is एक सबसे पहले fundamental बनाना चाहता हूँ कि why am I talking so much about premium? हाँ. क्या होता है कि as a new brand, we cannot win on distribution. मीनिंग दैट यार कि अगर ब्रिटानिया के पास हर किराने की दुकान, हर पान बीड़ी शॉप में आपको मिलने वाला है, अगर आप नया ब्रांड चालू करो ना, आप वो गेम खेल नहीं पाओगे बिकॉज उसने ऑलरेडी उस सिस्टम को इतना एफिशिएंट बना चुका है कि आपको बहुत पैसे लगेंगे टू बिल्ड दैट. एंड आपको भी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट मार्जिन कमाना है, बिकॉज वही प्रॉफिट मार्जिन से आप मार्केटिंग और सब में खर्चा करने वाले हो. सो प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा कैसे? अगर आप अपने आप को लोएस्ट कॉस्ट में बेचने वाले हो, देन यू आर प्लेइंग अ गेम विद समवन इज फार बेटर एट यू at playing. Yeah. Hindustan Unilever, Procter & Gamble, they've all built on distribution as brands. ठीक है. They're all built on mass media advertising. They can spend crores of rupees on TV advertising. We cannot. Yeah. So if we cannot, then we have to we are conditioned to win, or we are better off at winning. What is a game where we are willing to price a premium, where the customer is willing to say, yeah, this was my real problem. I'm willing to pay a little extra on that. And because I'm willing to pay an extra, that allows us to create budget for marketing and other investments to then scale that. Okay, I have a trick question for you. Yeah, bilkul.